गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कर रहे थे केमिस्ट्री में। कौन सी क्लास के लिए? टिस्को अप्रेंटिस, डिप्लोमा एग्ज़ाम एंड ये स्टेट लेवल डिप्लोमा एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में 2 से 3 पार्ट वीडियो हो चुका है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, ये क्या केमिस्ट्री का कौन सा ब्रांच है, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, कितने टाइप के सेल है उसके बारे में, सेल हम लोग रिएक्शन कैसे लिखते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सब क्लियर हो चुका है। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल। तो सबसे पहले व्हाट इज ईएमएफ? फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो थोड़ा सा डायग्राम में चलेंगे, हम लोग देखेंगे। सपोज ये एक डायग्राम था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो ईएमएफ क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड तो मेटल का बना होता है, कॉपर हो, सिल्वर हो या जिंक हो या कोई भी मेटल। तो दो मेटल का रॉड दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन क्या? लेकिन ये तब का बात है, ये डेफिनेशन होगा कब? जब कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं करे, ओके, तब जाके हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर से बोले, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन कोई भी करंट सर्किट में फ्लो नहीं करे। ओके, सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो इससे तो ये भाई क्लियर हो गया कि करंट फ्लो नहीं कर रहा, तब का पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड का। इसका मतलब वोल्टेज सबसे ज़्यादा होगा, सो मैक्सिमम वोल्टेज। सेकंड क्या हो गया? ईएमएफ जो है मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोल्टेज देता है, क्योंकि करंट तो फ्लो हो नहीं रहा है ना, सो मैक्सिमम वोल्टेज ये देगा, ऑब्टेन होगा। ठीक है, इधर आते हैं सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये जस्ट अपोजिट ऑफ ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ का उल्टा है। इसमें क्या है? ये भी वही है, दो हाफ सेल दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन कब? जब करंट फ्लो करेगा सेल में। ओके, सेकेंड पॉइंट इसका क्या है सेल पोटेंशियल का? ये मैक्सिमम वोल्टेज से थोड़ा कम जो है वोल्टेज ये ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट मेज़र कैसे करते हैं? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मेजर्ड बाय, किससे मेज़र करेंगे, किससे मापेंगे? तो पोटेंशियोमीटर से। ये याद रखना, ये आता है थोड़ा। ठीक है, एंड सेल पोटेंशियल को हम लोग किससे मेज़र करते हैं? वोल्टमीटर। और अगर यूनिट पूछे तो ईएमएफ का भी यूनिट वोल्ट होता है एंड सेल पोटेंशियल, द यूनिट ऑफ सेल पोटेंशियल इज ऑल्सो वोल्ट। इसका भी वोल्ट ही होता है सेल पोटेंशियल का। सो उसको पॉइंट नहीं बनाया क्योंकि वो कोई डिफरेंस नहीं हुआ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? सीरीज से समझ में आ रहा कोई चीज़ का अरेंजमेंट है, मतलब कोई चीज़ को हम लोग तरीका से लिख रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सीरीज बोल रहे हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? सो इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स बोलने का मीनिंग है मेटल का ही रॉड होता है ना। तो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? तो लास्ट वीडियो अभी तक शायद 2 या 3 हम लोग वीडियो बना चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं, एक्सप्लेन हो चुका है 2-3 वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर केमिस्ट्री का। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्लियर हुआ है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन स्टैंडर्ड से यहाँ पे क्या बात पता चला कि दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो को बोलते हैं, तो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, सो स्टैंडर्ड हटा दो। इसी नाम से ही पूरा क्लियर है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हटा दो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बचा। मतलब क्या कि दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया? तो स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन कब? जब टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस, या कैल्विन में बोलो तो 298 कैल्विन, और प्रेशर क्या हो? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार, और सॉल्यूशन जो रहेगा, सॉल्यूशन तो रहेगा ही ना, सॉल्यूशन तो रहता ही है, तो सॉल्यूशन जो होगा उसका क्या रहेगा? तो मोल 1 मोल, मोलारिटी 1 मोल हो। अगर ये 3 क्राइटेरिया रहे, टेम्परेचर, प्रेशर और मोलारिटी, ये 3 क्राइटेरिया रहे, तब अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं? ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर, कोई भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम में जब हम लोग अरेंज करते हैं इलेक्ट्रोड को, अरेंज मतलब कि सजाते हैं इलेक्ट्रोड को, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो हम लोग क्या देख के किसके रिस्पेक्ट में सजाएंगे, अरेंज करेंगे इलेक्ट्रोड को, तो SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के देखते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में जब हम लोग इलेक्ट्रोड को अरेंज करते हैं, सजाते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस तो अभी तक हम जितना भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का वीडियो बनाया सब में एक ना एक बार क्लियर किए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू आइदर इट्स एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब पिघला हुआ स्टेट, मतलब कि थोड़ा सॉलिड भी रहेगा थोड़ा लिक्विड स्टेट भी रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस बताए भी थे कि जब कोई सोल्यूशन में कोई कंपाउंड सपोज NaCl को हम लोग डिसॉल्व करते हैं और जब करंट फ्लो कराते हैं तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वो कंपाउंड एनायन और केटायन में। जैसे NaCl है तो किस में होगा, Na+ में और Cl- में, तो ये केटायन और ये एनायन में। ठीक है, लेकिन कब, जब करंट फ्लो कराएं तो कम्प्लीटली डिसोसिएट मतलब टूट जाता है एनायन और केटायन में। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, इस टाइप का प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन द सेम सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही सेल में होता है, जबकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े तो इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या था, ऑक्सीडेशन अलग रिडक्शन अलग। ऑक्सीडेशन क्या होता है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोले, और एक बात, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड में होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और ऑक्सीडेशन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। सो सेम टाइप रिडक्शन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, मतलब रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो गेन करे, और सेम कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो गेन करे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या था, ऑक्सीडेशन अलग सेल में था, रिडक्शन अलग सेल में था, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही सेल के अंदर, एक ही कंटेनर में, एक ही सेल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों काम होता है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, और यही बात था, ठीक है, जो हम बताए भी थे स्टार्टिंग में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बताए भी थे कि एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा होता है, एनोड ही नेगेटिव कैथोड ही पॉजिटिव। और इसको हम लोग फिर से डिटेल से नहीं बताएंगे, फर्स्ट वीडियो में जाओ, प्रीवियस वीडियो में मेरा, उसमें देखो बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों एनोड पॉजिटिव नेगेटिव होता है और क्यों कैथोड पॉजिटिव होता है, किसमें, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ओके, ठीक है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस तो या तो मोल्टेन पिघला हुआ रहेगा स्टेट में कंपाउंड, नहीं तो क्या रहेगा, सोल्यूशन में होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक्स के समय में मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट जो है, जिसमें केटायन जो होता है वो लिबरेट होता है कैथोड पे, और एनायन जो होता है वो एनोड पे। लिबरेट मतलब निकलता है, क्यों, क्योंकि केटायन होता है पॉजिटिव तो कैथोड होता है नेगेटिव। तो हम लोग जानते हैं सेम चार्ज क्या होता है, रिपेल होता है, और अपोजिट चार्ज मतलब कि अनलाइक चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो केटायन अगर प्लस है तो ये तो माइनस के पास जाएगा, और माइनस क्या होता है, कैथोड। ठीक है, और एनायन होता है माइनस, तो ये तो प्लस के पास जाएगा, और केटायन एनोड होता है प्लस। सो एनायन हमेशा एनोड पे जाता है और केटायन हमेशा कैथोड पे लिबरेट होता है। किस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कब, इलेक्ट्रोलाइसिस के समय। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है तो भी जस्ट 5 मिनट पहले बताएं। ठीक है, अब देखो बैटरीज, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बैटरीज। तो ये बात क्लियर है, फिर से बता रहे, सपोज ये कोई सोल्यूशन है, इसमें लोग NaCl दिए, तो NaCl दिए तो Na+ हो जाएगा, Cl- हो जाएगा, जब करंट फ्लो करेंगे तब यहाँ पे होगा। तो ये प्लस है, ये क्या है, Na+ जो है प्लस केटायन है, तो किधर जाएगा, केटायन प्लस है तो किधर जाएगा, कैथोड के पास, क्योंकि कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है माइनस, नेगेटिव चार्ज। वैसे Cl- है एनायन, तो एनायन किधर जाएगा, तो ये जाएगा, एनायन तो माइनस है, तो ये करंट जब फ्लो कराएंगे तब ना ये डिसोसिएट हो रहा है एनायन के टाइम में, तो माइनस क्या है, एनायन, तो एनायन किधर जाएगा, माइनस है, तो ये जाएगा प्लस के पास। प्लस किस में होता है, तो प्लस होता है एनोड में। ठीक है, यही बात है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बैटरीज। बैटरीज क्या होता है, तो दीज आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, विच में हैव वन और मोर सेल कनेक्टेड इन सीरीज। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज बैटरी। ठीक है, और ये काम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कौन, केमिकल एनर्जी। ठीक है, बैटरी क्या है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, याद रखना। और इसमें एक से ज़्यादा सेल हो सकता है, वैसे बोलते भी है ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी।
टाइप्स ऑफ बैटरी तो हम लोग जान रहे हैं, 2 ही टाइप का बैटरी होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का भी 2 टाइप्स होता है, एक होता है ड्राई सेल, एक होता है मर्क्यूरी सेल। और सेकेंडरी का भी 2, एक होता है लेड एसिड स्टोरेज सेल और निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ओके, तो टाइप्स ऑफ बैटरी, 2 टाइप का बैटरी होता है, एक होता है प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है ना, जो फिर से रिचार्जेबल नहीं होता है, जैसे कि घड़ी का बैटरी हुआ, रिमोट का बैटरी हुआ, पेंसिल बैटरी, वो सब हुआ। ठीक है, क्यों होता है क्या, जो एक बार मान लो इसका ड्यूरेशन है, टाइम का ड्यूरेशन है 1.5 साल या 2 साल, तो उतना चला, उसके बाद वो ख़त्म हो गया तो वो बेकार हो गया, फिर से रिचार्जेबल नहीं हुआ। जैसे कि मोबाइल का बैटरी रिचार्ज करते हैं हम लोग, तो वो रिचार्जेबल है, तो वो कौन सा कैटेगरी में आया, तो वो सेकेंडरी बैटरी का कैटेगरी में आया। सो प्राइमरी बैटरी क्या होता है, ये पी भी लिखे हैं शॉर्ट में, प्राइमरी बैटरी है। क्या होता है, तो इन द प्राइमरी बैटरी द रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक बार यूज़ करेगा वंस, मतलब एक बार यूज़ करने के बाद उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। आफ्टर यूज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम डेड, ठीक है, ख़त्म हो जाता है, कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, फिर से यूज़ नहीं कर सकते, मतलब रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल अभी बताएं, ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल। ओके, ड्राई सेल देखते हैं, फिर मर्क्यूरी सेल देखेंगे। ड्राई सेल में एनोड यही सब पूछता है, यही हम बोले कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 12 का 3rd चैप्टर है, बट 12 का लेवल लेके हम नहीं पढ़ा रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या टिस्को अप्रेंटिस या डिप्लोमा एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। सो हम लोग टॉप 1 पॉइंट वाइज समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। जैसे पूछता है कंपटीशन में वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। सो ड्राई सेल में याद रखना, एनोड क्या होता है, जिंक कंटेनर, कैथोड क्या होता है, ग्रेफाइट रॉड, जो कि घिरा रहता है किससे, तो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर से। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ड्राई सेल में, तो पेस्ट ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का क्या होता है, पेस्ट होता है। याद रखना, इसमें से पूछता है क्वेश्चन, इसलिए हम वैसे ही पॉइंट वाइज बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही पूछते हैं जो ड्राई सेल में एनोड क्या है या ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। सो वैसे ही हम लोग क्लियर कर रहे हैं पॉइंट वाइज। याद रखना, ड्राई सेल में एनोड क्या है, कैथोड क्या है एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ठीक है, NH4Cl प्लस ZnCl2, मतलब कि दोनों जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। तो कैथोड रिएक्शन MnO2 सॉलिड फॉर्म में रहेगा, NH4 प्लस एक्वस, क्योंकि हम पहले भी बताया लास्ट वीडियो में, प्लस या माइनस लिख दिया, समझ जाओ वो एक्वस है, क्योंकि आयन आ गया ना उसमें, तो एक्वस आ गया, क्योंकि एक्वस में ही आयन होता है, सॉलिड में तो आयन हो नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि सॉलिड का 2 मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, डिस्टेंस दूरी बहुत कम, सो उसमें आयन आ ही नहीं सकता है। आयन कब आता है, जब बीच में डिस्टेंस हो, और एक्वस में ही डिस्टेंस होता है। प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, क्यों, क्योंकि कैथोड है, कैथोड मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या, सॉरी कैथोड क्या हो गया, रिडक्शन, गुड, हाँ ठीक, कैथोड क्या हो गया, रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। सो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड, और इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो प्रोडक्ट साइड। सो फिर बनेगा कि Mn2O3 प्लस NH3 प्लस वाटर इन लिक्विड फॉर्म, अमोनिया इन गैस फॉर्म एंड Mn2O3 इन सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट एनोड रिएक्शन मतलब ये बात हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन का। तो जिंक सॉलिड फॉर्म में एरो Zn2 प्लस, जिंक में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, एक्वस फॉर्म में रहेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल, तो और कुछ नहीं कैंसिल। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट साइड को राइट साइड लिखेंगे। सो MnO2 प्लस Zn NH4 प्लस 1 2 3, फिर एरो क्या क्या है, Mn2O3 NH3 H2O एंड Zn2 प्लस। ठीक है, तो राइट साइड क्या होगा, तो Mn2O3 NH3 H2O और ये Zn2 प्लस, तो चारों लिख दिए। ठीक है, बैलेंस करना भी बताया है कि लेफ्ट साइड जितना होता है एटम का नंबर उतना ही राइट साइड होना चाहिए। तो Mn2 यहाँ पे 2 लिखने से Mn भी 2 हो गया, तो इधर में देखो क्योंकि यहाँ पे क्या है Mn2O3 बना, तो Mn2 तो सीधा Mn के आगे 2 लिख दो, तो O कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे देखो O कितना है, तो O हमारा 3 है, और ये 1 4। ठीक है, H कितना है, तो यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं N, तो Mn तो है ही, N ये 1 है, इधर में भी N1 था, H मगर यहाँ पे कितना है, तो H 4 है, बस 4 था, और यहाँ पे तो भाई H कितना है, 5 है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग 2 किए तो N के आगे 2, तो यहाँ पे N के आगे 2, तो 4 2 जा 8 हो गया, 8, तो यहाँ पे भी 2 करें तो 3 2 जा 6, क्योंकि N के आगे 2 है, तो यहाँ भी 2 करेंगे 3 2 जा 6, और H2 में तो 2 है ही, तो H हो गया 6 to 8, तो ये बैलेंस हो गया, फिर इधर भी ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, और एक बात, ड्राई सेल का सेल पोटेंशियल कितना होता है, तो 1.25 to 1.5 वोल्ट कम होता है। क्यों, क्योंकि ये तो एक बार यूज़ करके फिर बोलते हैं कि ये डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, रिचार्जेबल है नहीं, रिचार्ज कर नहीं सकते हम लोग, किसी एक बार हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद जितना भी टाइम पीरियड हो, 1.5 साल 2 साल या 2.5 साल, तो एक बार यूज़ कर लिए, टाइम खत्म हो गया, फिर इसके बाद ये बेकार, इसके बाद ये इसका कोई काम नहीं, ये सेल का, आई मीन ये बैटरी का। ठीक है, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। सो सेल पोटेंशियल याद रखना आता है, ड्राई सेल का सेल पोटेंशियल 1.25 to 1.5 वोल्ट, ये सिर्फ ड्राई सेल का नहीं है, ये पूरा प्राइमरी बैटरी का है, आई मीन ड्राई
सेल का भी यही, और अगर मर्क्यूरी सेल का पूछे सेल पोटेंशियल तो यही होगा 1.25 टू 1.5 वोल्ट, मतलब 1.25 से लेके 1.5 वोल्ट तक रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ ये जो अभी हम बताया सेल पोटेंशियल, ये सेल पोटेंशियल किसका है, तो ये सेल पोटेंशियल दोनों का है, मतलब प्राइमरी बैटरी का है, मतलब दोनों, मतलब ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल दोनों का हो गया। ओके ओके, सो ये जो सेल पोटेंशियल है ये दोनों का है, आई मीन पूरा प्राइमरी बैटरी का ही है। अगर ड्राई सेल पूछे तो भी यही सेल पोटेंशियल है, अगर मर्क्यूरी सेल पूछे तो यही सेल पोटेंशियल है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे आई मीन मर्क्यूरी बैटरी सेल देखेंगे, उसके बाद सेकेंडरी बैटरी देखेंगे, फिर कोलोजन क्या होता है, फ्यूल सेल देखेंगे, तब जाके ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री A to Z कंप्लीट होगा। ओके।